नमस्कार दोस्तों। क्या बोलती पब्लिक में आज का सवाल है गरीबी। क्या हमारा देश सही में गरीबी रेखा से बाहर है या नहीं? मोदी जी ने अभी फ्रांस के अंदर एक अपना भाषण दिया। उसके अंदर वो कहते हैं कि देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। हैरानी की बात है, वो कह रहे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि गरीबी की परिभाषा क्या है। उन्हें यहां पे ये बताना चाहिए कि गरीबी की परिभाषा क्या है, किस पैमाने से गरीबी मापी जा रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। 2014 में रंग राजन समिति एक कमेटी बनी थी जिसने 2011-12 की कीमतों के आधार पर गरीबी का आकलन किया था, जिसमें रंग राजन कमेटी ने, जो मुझे सेटिस्फाइड नहीं लगती है, उसके हिसाब से जो व्यक्ति प्रति माह 1460 रुपए प्रति व्यक्ति शहरी क्षेत्र में और 972 रुपए प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में कमाता है, वो गरीबी रेखा के नीचे है। यदि आप 1500 रुपए 1450 रुपए कमाते हो शहरी क्षेत्र में, तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो, मतलब आप गरीब नहीं हो। यह रंगराजन समिति की रिपोर्ट थी 2014 के अंदर, 2011-12 के हिसाब से। यदि मैं उसी को बेस मान लूं और आज की महंगाई को देखते हुए मैं चलूं, आज इन राशियों की वास्तविक क्रय शक्ति में ये काफी बदल चुके हैं। यदि मैं उसको लेकर चलूं तो जब 70 साल के अंदर 1460 और 972 था, मैं मान लेता हूं 3 गुना भाई साहब बढ़ गया होगा। तो अगर कोई व्यक्ति आज 4000 या 5000 रुपए महीना कमाता है, तो उसे वास्तविक रूप से गरीबी से सुरक्षित कहा जा सकता है। कई शहरों में की बात बता रहा हूं मैं, कई शहर नहीं, मैक्सिमम शहरों में यही होगा कि छोटे से कमरे के किराए की कीमत 2000 रुपए है या उससे अधिक है। दूसरी ओर सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत करीब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती अनाज दिया जा रहा है। अगर करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, तो इतनी बड़ी आबादी को खाद्य सहायता की आवश्यकता क्यों बनी हुई है? भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय पूरे समाज के वास्तविक स्थिति नहीं बताती है, क्योंकि आय का वितरण समान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ डिटेल शेयर करता हूं प्रति व्यक्ति आय की भारत की। विभिन्न आय वितरण के अध्ययन के आधार पर अनुमानित लगभग जो व्यक्ति 12 से 15 लाख वार्षिक आय कमाता है, वो भारत के शीर्ष 10% अमीरों में आता है, और जो 40 लाख 50 लाख कमाता है, वो भारत के 1% अमीर के अंदर है। अब सोचने वाली बात है कि 12 लाख कमाने वाला 10% अमीर के अंदर। वैसे आपको मैं बता दूं, भारत की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए है। एवरेज 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय। 2 लाख रुपए मतलब लगभग 17-18 हजार रुपए महीना। क्या एक शहरी क्षेत्र के अंदर 17-18 हजार रुपए महीना में जीवन यापन हो सकता है? यह फैसला आपको करना। मेरा सवाल, असमानता जो है वो अनलिमिटेड है। देश के 10% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का लगभग 58% हिस्सा केंद्रित है। ये जो देश के अंदर के शेप की इकोनॉमी चल रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, ये सोचने वाली बातें हैं। मेरे कुछ सवाल है और गरीबी से संबंधित है, और जनता ये सवाल पूछती है। पब्लिक क्या पूछती है? गरीबी रेखा तय करने का आधार क्या है? क्या इसे समय समय पर बढ़ती महंगाई के अनुसार अपडेट किया जाता है? क्या लोगों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार हुआ है या केवल आंकड़ों में बदलाव दिख रहा है? अगर करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, तो फिर 81 करोड़ लोगों को खाद्य सहायता की आवश्यकता क्यों है? और आखिर में यह सवाल, अगर गरीबी का पैमाना इतना ही कम रखा जाए, यानी 5000 और 4 से 5000 रुपए महीना, तो सीमित आय वाला व्यक्ति गरीब ही माना जाएगा। तो क्या कागज पर गरीबी रेखा कम दिखाना और जमीन पर लोगों का जीवन बेहतर बनाना फर्क नहीं है? सरकार को जीवन बेहतर बनाने के लिए चुना जाता है, ना कि पेपरों में चेंजेस करने के लिए। क्या बोलती पब्लिक कहती है, आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है जमीनी हकीकत और ईमानदारी चर्चा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।